वेलकम बैक गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जो है कि कैन। ठीक है, और शुड का यूज हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैन। तो कैन को डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि शुड के समय में शुड को नाउन के साथ यूज करते हैं, शुड को वर्ब के साथ यूज करते हैं। शुड का मीनिंग क्या होता है, शुड बी क्या होता है, शुड हैव क्या होता है। जस्ट लाइक दैट सारा मॉडल्स का एक ही पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये कैन भी उसी पैटर्न पे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग देखेंगे और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या आता है और कब इसको यूज करते हैं वो सारी चीजें अब हम लोग इसको देखने वाले हैं किसमें, आज की इस वीडियो में। तो चैनल पे नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैन कैन क्या होता है? कैन का मीनिंग होता है क्या? कैन का मीनिंग होता है कर सकना। ठीक है, तो यानी कि कैन का मीनिंग होता है, ये किस लिए होता है? टू शो कैपेबिलिटी और से द कैपेसिटी। कैन का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? टू शो कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, या एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं कैपेबिलिटी। ठीक है, टू शो कैपेसिटी और टू शो कैपेबिलिटी वी यूज कैन। ठीक है, तो देखो अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे इसको यूज करते हैं, है ना, तो अगर कैन को हम लोग एक और वर्ब के साथ यूज करते हैं, या तो कैन को हम लोग वर्ब के साथ यूज करते हैं। देखो सारे एक्चुअली वर्ब तो ऐसे ही होते हैं, या तो वर्ब के साथ यूज होगा या फिर नाउन के साथ यूज होगा। तो कैन प्लस V1 अगर हम लोग लिखते हैं, कैन प्लस V1 अगर लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है? कैन प्लस V1 का मतलब हो जाता है कर सकता ऑब्लिक शक्ति है या हूं। ठीक है, तो कैन प्लस V1 का मतलब है कि कोई काम को कर सकता है, कर सकती है या कर सकता हूं, लाइक दैट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं क्या? आई कैन प्ले चेस। ठीक है, तो देखो कैन और प्लस का V1, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 लगता है, याद रखना। मॉडल्स के जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ। मॉडल्स अगर अकेला आया है, उसके साथ और कोई एक्सुलेटिव वर्ब नहीं है, तो मॉडल्स के बाद क्या लगता है? वर्ब 1 लगता है। ठीक है, तो मॉडल्स प्लस V1 का मीनिंग क्या हो जाता है? कैन प्लस V1 का मीनिंग क्या हो जाता है? कर सकता है, कर सकती है, कर सकता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, तो आई कैन प्ले चेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं शतरंज खेल सकता हूँ। मैं शतरंज खेल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, मॉडल जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे जनरली अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि V1 हो तो V5 हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही के साथ प्ले लगता है, ही के साथ प्लेज लगता है, जबकि आई के साथ प्ले लगता है। हाँ, लेकिन मॉडल्स में क्या है? जैसे ही के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, यू के साथ आर लगाना है, ये सब हम लोग सोचते हैं एक्चुअली में। लेकिन मॉडल्स के कंडीशन में क्या है? ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो मॉडल है बस उसी फॉर्म में रहेगा। तो आई के साथ भी कैन लगेगा, यू के साथ भी कैन लग सकता है, ही वी कोई भी सब्जेक्ट हो जाए सबके साथ कैन लगेगा। ठीक है, अगर सेंस क्या हमें लिखना है कि कर सकता है, कैपेसिटी अगर बतानी है तो हम लोग क्या करेंगे? कैन का यूज करेंगे। तो कैन प्लस V1 का मतलब क्या हो गया? कर सकता है, कर सकती है, कर सकती हूँ, लाइक दैट। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो ये तो हुआ सिंपल। अब देखो इसी में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाए, जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म जब आ जाता है तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बी फैमिली का यूज जरूरी है। तो कैन के साथ बी फैमिली में से कौन सा आ जाएगा? कैन बी आ जाएगा। और जब बी लग गया तो V4 लग जाएगा। ये तो मैं शुरू से आपको बताते रहा हूँ। कैन के साथ जब बी लग जाए तो बी कहीं भी दिख जाएगा ना आपको, बी फैमिली का इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, तो इसका हम लोग क्या करते हैं? V4 लगाते हैं, है ना। तो कैन बी किस लिए? कंटिन्यूटी शो करने के लिए। तो कैन बी और प्लस V4 अगर लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि करते, अब इसका मीनिंग आ जाएगा करते रह सकता ऑब्लिक शक्ति है या हूं। ठीक है, मतलब एक हुआ कि मैं खेल सकता हूं, एक खेलते रह सकता हूं, कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूटी में कैपेसिटी आप बता रहे हैं।
तो कंटिन्यूटी के लिए देखो, कर सकना के लिए कैन, कंटिन्यूटी के लिए बी, और बी लग गया तो V4। ये मैं बता दें, कैन के डायरेक्ट बाद आएगा तो V1 आएगा, लेकिन बी के बाद यहाँ आ रहा है तो V4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, I can be playing whole day. I can be playing what? Whole day. I can be playing whole day आ गया। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा वो देखो, I can be playing whole day मतलब क्या आ जाएगा कि मैं पूरा दिन खेलते रह सकता हूँ या सकती हूँ, है ना, मैं पूरा दिन खेलते रह सकता हूँ या कि खेलते रह सकती हूँ। क्लियर है? चलिए अब देखो, अब ध्यान देना, यहाँ कैन बी और प्लस V4 है तो इसका मीनिंग आया कि करते रह सकता है, रह सकती हूँ ऐसा। अब कभी कभी क्या हुआ कि आपको कैन बी और प्लस कोई नाउन दिख जाएगा। अब समझें, देखो चूंकि यहाँ मेन वर्ब है तो बी एक्सुअली वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ अब इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब नहीं आके क्या आ गया, नाउन आ गया। तो मेन वर्ब जब इसके बाद नहीं आया है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाएगा बी। तो बी का मीनिंग क्या होता है, बनना। तो कैन बी का मीनिंग क्या आ जाए कि बन सकता हूँ। कब? जब कैन बी के बाद में अगर नाउन आ जाए तो कैन बी का मीनिंग क्या आ जाएगा कि बन सकता हूँ या बन सकती है, बन सकता, सकती, ठीक है हूँ, लाइक दैट। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब देखो अब क्या मीनिंग आ जाएगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कैन बी अ डॉक्टर। क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, आई कैन बी अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। ठीक है, या बन सकती हो, जो भी है। क्लियर? अभी देखो यहाँ कैन बी प्लस V4 था तो करते रह सकता हूँ उसका मीनिंग आया, और यहाँ कैन बी प्लस नाउन हो गया तो इसका मीनिंग आया कि बन सकता हूँ या बन सकते। ठीक है, अब देखो उसी तरह से नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कैन हैव। अब क्या आ जाएगा, कैन और हैव। तो कैन हैव और प्लस का हो जाएगा क्या, नाउन। तो कैन हैव प्लस नाउन का मीनिंग क्या आ जाएगा, देखो कैन मतलब सकना और हैव मतलब होता है पास होना। जैसे आई हैव कहते हैं ना हम लोग, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। शुड के साथ जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, आई शुड हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन हो सकता है। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आई कैन हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन हो सकता है। ठीक है, तो कैन हैव प्लस नाउन का मतलब क्या हो जाएगा कि पास हो सकता है। अब देखो पास मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पास हो गए, परीक्षा में पास हो गए, वो नहीं। तो क्या कोई चीज किसी के पास हो सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई कैन हैव अ कैट, आई कैन हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली हो सकती है ना, मेरे पास एक बिलाई, बिलाई की बिल्ली, बिल्ली हो सकती है, मेरे पास एक बिल्ली हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग भी समझ गए हम लोग। क्या है अभी हमारा, आई कैन हैव ए कैट का मतलब, कैन मतलब सकना और है मतलब पास होना, तो पास हो सकना, पास हो सकता है, आई कैन हैव ए कैट। ठीक है, तो कैन का यूज खत्म, बस कैन इतना ही यूज था। कैन को इतना तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब देखो शुड में क्या था कि पास्ट बनाने के लिए हम लोग शुड हैव का यूज करते थे। ठीक है, शुड में क्या होता है कि पास्ट बनाने के लिए शुड हैव का यूज करते हैं, क्योंकि शुड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। लेकिन कैन के साथ ऐसा नहीं, कैन का पास्ट फॉर्म हमारे पास है क्या, कुड, और कैन का फ्यूचर भी होता है कुड। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में कैन की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, कुड यूज कर लेंगे। बस वेरी सिंपल, बस उसका बन जाएगा सेंटेंस। देखो जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, या लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ कैन की जगह अगर कुड कर दें, ठीक है, कैन की जगह अगर क्या कर दे, कुड,
कुड प्लस V1, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, कर सकता, कर सकती था या थी, बस। कैन का कुड अगर कर देंगे तो केवल प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा, कर सकता है से कर सकता था हो जाएगा, है हो से क्या चेंज हो गया, वो था थी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हो गया आई कुड प्ले, मतलब कि मैं खेल सकता था, बस यही अंतर आएगा और कुछ नहीं। फिर वैसे ही अगर कैन की जगह यहाँ पे मैं कुड कर दूं तो कुड बी प्लेइंग, वो खेलते रह, ही कुड बी प्लेइंग, वो खेलते रह सकता है। अब देखो अंतर क्या हो रहा है कि इसमें फिर कैन की जगह कुड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, था या थी, तो ऐसे ही हो गया। कुड बी प्लस V4, तो करते रह सकता है, करते रह सकती थी, करते रह सकता था, लाइक दैट। फिर अब कुड बी प्लस V4 यहाँ पे आया, उसी तरह से कुड बी प्लस नाउन भी हो जाएगा, जैसे कैन बी प्लस नाउन था ना, कैन बी प्लस V4 था एक और कैन बी प्लस नाउन था दूसरी बार, तो ऐसे यहाँ कुड बी प्लस नाउन दूसरी जगह कर सकते हैं हम लोग। तो बस अब देखो इसको अगर कुड बी बना दूं, है ना, तो कैन का कुड करेंगे तो है का था हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कैन का कुड अगर कर देते हैं, ठीक है, कैन का कुड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है और हूँ का क्या आ जाएगा, था या सी, ऐसा। मतलब आई कुड बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता था, या डॉक्टर बन सका, उसके लिए भी यूज करेंगे। अभी देखो इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आई कुड बी अ डॉक्टर, क्या आ जाएगा, मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं डॉक्टर बन सकता था। ठीक है, क्लियर। या और क्या हो सकता है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर बन सका, इसके लिए भी सेम यूज करेंगे कि मैं डॉक्टर बन सका। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए भी कुड का ही इस्तेमाल करता है, मैं डॉक्टर बन सकूंगा, उसका भी हो जाएगा क्या, आई कुड बी ए डॉक्टर। इसका मीनिंग ये भी हो जाएगा कि मैं डॉक्टर बन सकूंगा, फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर बन सकूंगा, ये भी हो सकता है। तो तीनों ही मीनिंग इसका आ सकता है, मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं डॉक्टर बन सका, या मैं डॉक्टर बन सकूंगा। वैसे ही आई कुड बी प्लेइंग, मैं खेल सकता था, सॉरी मैं खेलते रह सकता था, या मैं खेलते रह सका, या मैं खेलते रह सकूंगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, आई कुड बी प्लेइंग। क्योंकि कुड जो है पास्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी यूज होता है, और प्रेजेंट में कैन यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो उसी तरह से कुड हैव की अगर हम लोग बात करें तो कुड हैव की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, पास हो सकता था, है ना। जब कैन हैव की बात करते तो होता है पास हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो जा रहा है, कुड हैव, ये क्या हो जा रहा है, कुड हैव। तो कुड हैव, कुड मतलब पास, और हैव सॉरी कुड हैव, कुड मतलब सकना, और हैव मतलब पास होना, तो कुड हैव प्लस नाउन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पास हो सकता था या हो सकेगा, पास हो सकता था, थी, लाइक दैट, है ना। जैसे I could have a cat, मेरे पास एक बिल्ली हो सकती थी। देखो पास्ट में भी हो जाएगा और फ्यूचर में भी हो जाएगा, मेरे पास एक बिल्ली हो सकती थी या मेरे पास एक बिल्ली हो सकेगी, दोनों ही कंडीशन में कैन को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट यूज हो गया कैन का। कैन और कुड का क्या हुआ, ये कंप्लीट यूज हो गया है। ठीक है, अब देखो कुड का एक और यूज होता है, स्पेशल यूज। अब ये तो सिंपल हम लोग जो वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, टेंस में यूज कर रहे हैं, वो हो गया। एक कुड का स्पेशल यूज होता है, वो क्या होता है, फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, कुड का स्पेशल एक यूज होता है किसके लिए, कुड जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग पूछते हैं, could you tell me the address please,
मतलब जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ कुड से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हैं, पूछ तो रहे हैं लेकिन रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं, बोलते हैं कुड यू टेल मी प्लीज द एड्रेस। एड्रेस आपको पूछना है तब कुड यू गिव मी योर पेन। तो जैसे देखो रिक्वेस्ट हम लोग कैन से भी करते हैं, कुड से भी करते हैं, वुड से भी करते हैं, लेकिन सबसे हम्बल जो है वो कुड को माना जाता है। आप कैन से भी पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी द एड्रेस, लेकिन कोई रूल नहीं है, बस इंग्लिश में जो प्रैक्टिकल में है तो इसको थोड़ा अच्छे दर्जे का माना जाता है कि इसको कुड को, है ना। पूछने के लिए आप कैन से भी पूछ सकते हैं, विल से भी पूछ सकते हैं, वुड से भी पूछ सकते हैं, कुड से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड में है जिसको अच्छा माना जाता है वो क्या, कुड की। कुड से हमें पूछना चाहिए, वो थोड़ा हम्बलनेस शो करता है। दैट्स इट, खत्म हो गया आपका कुड का यूज। तो हम लोगों ने शुड का भी यूज पढ़ लिया, कैन का यूज पढ़ लिया, कुड का यूज पढ़ लिया, 3 मॉडल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक नया मॉडल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। फिर से बोल दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मन करे तो वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।